आज कम से कम खड़े होने लायक छोड़ दिया है। ये प्रदीप जी की बदौलत है, उनकी मेहरबानी है जो ये साफ सफाई हो रही है। वो तो सही है भाई, अपनी गाड़ियां ढंग से लगाएं ताकि सफाई ढंग से हो जाए, और ये चेने वेने लगानी वो तो गलत बात है। इसीलिए बार बार अपने फेसबुक के माध्यम से भी सभी हमारे निवासियों से अपील करता हूं बार बार कि आपके सहयोग के बिना जो हमारा लक्ष्य है कि हमारा वार्ड दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बने, वो उसके बिना अधूरा है। वार्ड 21 के रोहिणी सेक्टर 16 I2 ब्लॉक में निगम पार्षद प्रदीप मित्तल ने सफाई कर्मचारियों समेत अन्य विभागों के साथ मिलकर मेगा सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान गलियों और पार्कों की सघन सफाई की गई, वहीं पेड़ों की छटाई, जहां तहां पड़े मलबे उठाए गए और मच्छर न पनपे इसके लिए फॉगिंग की गई। देखिए, हम लोग लगातार जो है अपने क्षेत्र के अंदर पिछले जब से निगम पार्षद के रूप में हम चुने गए हैं तब से लेकर लगातार हम अपने क्षेत्र में सफाई अभियान हर पॉकेट वाइज अलग अलग करते आ रहे हैं। हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार लगातार ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे आज 2-3 दिन से लगातार I2 से RWA के माध्यम से कुछ शिकायतें मिली थी कि सर्विस लेन को लेकर कहीं इंक्रोचमेंट है, कहीं मलबा पड़ा है, पार्कों में थोड़ा कूड़ा हुआ। तो आज हमने सभी डिपार्टमेंट के साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वर्क्स डिपार्टमेंट, सफाई सैनिटेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी अधिकारियों के साथ आज प्रॉपर हमने सर्वे किया है। तो जो छोटी छोटी कमियां थी उसको ठीक किया गया है, और कहीं इंक्रोचमेंट है या कहीं सर्विस लेन में लॉक होने की वजह से सफाई नहीं हो पा रही थी, तो आज हमने RWA के साथ मिलकर बोला है कि उसके लॉक को खुलवाया जाए, क्योंकि कर्मचारी निरंतर अपने काम कर रहे हैं लेकिन कहीं लॉक लगा दिया जाता है तो वो काम नहीं हो पाता। तो आज हमने RWA के माध्यम से अपील की है कि उसको लॉक को खुलवाया जाए कि वो सर्विस लेन भी साफ हो। तो एक एक कोना, एक एक गली का, चाहे वो सर्विस लेन हो चाहे वो गली हो, उसको सफाई प्रॉपर हो, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा वार्ड दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बने, इसको लेकर हम लगातार हमारी टीम जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। हमारी अपनी टीम, चाहे वो गाड़ियां हैं पार्कों के अंदर कूड़ा उठाने के लिए या अन्य कोई भी कार्य हैं। जन भागीदारी को आप किस रूप में देखते हैं, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको इनकी सफाई करने में जो चुनौती है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जन भागीदारी के बिना तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, और मैं इसीलिए बार बार अपने फेसबुक के माध्यम से भी सभी हमारे निवासियों से अपील करता हूं बार बार कि आपके सहयोग के बिना जो हमारा लक्ष्य है कि हमारा वार्ड दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बने, वो उसके बिना अधूरा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं तो सफाई कर्मचारी अपना आता है और वो झाड़ू लगा के बाहर चला जाता है। तो लगातार अगर 15 दिन 10 दिन कहीं गाड़ी खड़ी है तो उसके नीचे कूड़े के ढेर लग जाते हैं। और साथ ही साथ पार्कों के अंदर आप देख सकते हैं कि हम जितने भी छोटी गलियां हैं तो वो बालकोनी से हम कूड़ा जो है वो पार्क के अंदर डाल देते हैं। मैं निवेदन सबसे यही करता हूं कि हमारी जो गाड़ी है कूड़े की वो निरंतर आपके द्वार आ रही है। हमारी और भी गाड़ियां जो अपनी पर्सनल गाड़ियां वो हमने लगा रखी है, फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम आपके घर तक का कूड़ा जो है वो आपके घर से उठाएं। लेकिन अपील यही करते हैं कि इस तरीके से अगर पार्कों के अंदर या आप सर्विस लेन के अंदर या गाड़ियों के नीचे कूड़ा डाल देंगे तो उससे क्या है कि आने वाले टाइम में बीमारियां भी फैलती हैं, और जो हमारा अभियान है उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होती हैं। तो आज हमने काफी नोटिस इशू किए हैं, अभी फर्स्ट टाइम हम नोटिस देंगे, उसके बाद हमें मजबूरन जो है वो चालान भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी से अपील करना चाहूंगा कि इस तरीके से पार्कों में या गाड़ियों के नीचे या कहीं भी आपको इंक्रोचमेंट जो है वहां कूड़ा ना डालें। कूड़े के लिए हमारी प्रॉपर गाड़ी आपके पास आ रही है, हमारी टीम लगातार आपके पास है, और फिर भी कोई शिकायत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने क्षेत्र की सफाई में बेतरतीब पार्किंग, गेटों पर लगे ताले, गलियों में अतिक्रमण और कबाड़ी रखने जैसी समस्याओं को निगम पार्षद और RWA के पदाधिकारियों के समक्ष उठाया। सफाई करवाते हैं, जहाँ पर डेली सफाई करते हैं आप लोगों को सफाई करने में क्या दिक्कतें हैं? सर, एक तो समस्या हमें ये आती है लोगों की जो गाड़ियाँ लेट निकलती हैं। मॉर्निंग में हमारे सफाई कर्मचारी 7 बजे आ जाते हैं और सफाई भी चालू हो जाती है। आपको पता है 7 से 7:30 बजे तक सफाई हमारी चालू हो जाती है। 11 बजे तक जब गाड़ियाँ निकलती है, सफाई होने के बाद जब गाड़ियाँ निकलती है तो ये समस्या बन जाती है हमारे लिए कि क्षेत्र में सफाई नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जो गाड़ियाँ नहीं हटती, प्लस जो ये गेट लगा रखे हैं, हाँ, गाड़ी के नीचे कूड़ा रहता है, और प्लस जो ये गेट लगे हुए हैं, गेट के अंदर जाके हमारे कर्मचारी सफाई नहीं कर सकता सर, और फिर इस बात का इशू बनता है थोड़ा।
हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंदर तक सफाई करें, अच्छी सफाई करें, लेकिन जो ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, गेट पे ताले लगे हुए हैं। हमें नहीं पता किसके पास चाबी है, कौन प्रधान है, हर रोज प्रधान चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कोई भी एक्शन होता है तो हम समस्या में फंसे हुए हैं सर। बाकी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं क्षेत्र में बढ़िया सफाई हो और अच्छा स्वच्छता मिले सबको। स्थानीय निवासियों ने भी इस सफाई अभियान का स्वागत किया और प्रदीप मित्तल के प्रयासों की सराहना की। पूरा ब्लॉक साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। यहाँ गंदगी के ढेर था। ये पार्क देख रहे हैं, ये पूरा सड़ा हुआ पार्क था, आज कम से कम खड़े होने लायक छोड़ दिया है। ये प्रदीप जी की बदौलत है, उनकी मेहरबानी है जो ये साफ सफाई हो रही है और इतना बढ़िया व्यवस्था किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर उसका, प्रदीप जी का। लगातार जो है साफ सफाई को लेकर के शिकायतें भी आती रही हैं जी जी। और कर्मचारी और एमसीडी का कहना है कि वो लगातार उनके कर्मचारी क्षेत्र नहीं, एमसीडी वालों के देखो कर्मचारी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, मगर यहाँ अड़ोस पड़ोस वाले लोग ही गंद फैला रहे हैं, तभी तो इस पार्क में आ रहा है। कोई बाहर से लाके तो स्पेशली डालेगा नहीं। पड़ोस वालों को भी सोचना चाहिए। एमसीडी वाले अपना काम अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे दिख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और प्रदीप जी का तो मेहरबानी है, उनको तो एक बार बोलने की जरूरत होती है। देखिए छटाई उठाई सब कुछ करा के दे रहे हैं वो, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता जी हमारे लिए। आरोप तो ये लगे हैं कि निगम पार्षद उदासीन होने की वजह से अव्यवस्था है यहाँ। नहीं, अव्यवस्था नहीं है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हमें संतुष्टि है, दूसरे का पता नहीं, मगर हमें संतुष्टि है जी। संतुष्ट तो आप सबको एक बारी में सोचे कि 100 लोग हैं तो 100 लोगों को संतुष्ट कर लो, वो पॉसिबल नहीं होता है। मगर हाँ, यहाँ प्रदीप जी जिस हिसाब से काम करवा रहे हैं, हमें बहुत संतुष्टि है इसकी। गंदगी को लेकर के आम लोगों में जो जागरूकता है कि वो उसकी जरूरत है। जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आसपास में कटाई हो रही है, कोई भी घर वाला बाहर नहीं है, बल्कि गंद फैलाने वाले यही लोग हैं। तो इन लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, हमें खुद साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारे ब्लॉक की और गली की सफाई हो सकती है। धन्यवाद। जब याद करते हैं जब आ जाते हैं, बगैर याद करे भी सफाई कर लिए तो आ ही जाते हैं। सफाई में कोई कमी नहीं है, पहले से बेटर है बस। अंकल, ये अतिक्रमण की वजह से जो सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि इतने ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, इतना ज्यादा लोग कूड़े जो है कबाड़ बाहर रख दिया कि हमें सफाई करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमेशा साफ सुथरा नहीं रहता। गाड़ियों की प्रॉब्लम तो है ही, पार्किंग की तो दिक्कत है ही। इसमें कोई क्या करे, करने पड़े भी क्या करें। एक घर में 4 गाड़ियां, तो प्रॉब्लम तो आएगी। ऐसे में सिर्फ निगम पार्षद और सफाई कर्मचारियों को दोष देना कि सफाई नहीं हो रही, वो गलत है। ये आज का कोई नया बैग अभियान नहीं है, ये तो रोजाना ही, कभी जी ब्लॉक में, कभी एफ ब्लॉक में, कभी 17 में, कभी कहीं, इनका तो रोजाना बैग अभियान का सफाई का। और जितने अच्छे तरीके से खुद खड़े होकर काम करवाते हैं, मैं तो इनके वीडियो देखते रहता हूँ। कभी किसी पॉकेट की सफाई हो रही है, कभी किसी पॉकेट की सफाई हो रही है। ये तो सुबह उठ के पहले अपना राउंड लगाते हैं और फिर देखते कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गंदगी है, तो उसी टाइम ये ऑर्डर कर देते हैं और वही के लिए बैग अभियान का प्रोग्राम बढ़ा लेते हैं। तो हम तो बहुत इनसे खुश हैं, इनके काम से खुश हैं, इनकी पूरी टीम से खुश हैं। एक्चुअली मैं I2 ब्लॉक का चेयरमैन हूँ और पीछे हमारे देखो बारिशों के टाइम में पेड़ पौधे बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं और जगह से गंदगी हो जाती है। तो हमने प्रदीप जी से बोला था भी थोड़ा सफाई करा दीजिए, तो कहते हैं थोड़ा बारिश रुक जाए, क्योंकि बारिशों में पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा बारिश का फ्लो कम हुआ है, बारिश रुकी है, तो कल टेलीफोन भी आया इनका, हमने बोला भी था, तो कहता है पूरी टीम लेके आऊँगा और प्रॉपर तरीके से सफाई होगी। तो आज जो है ना कि ये मेगा सफाई अभियान शुरू किया है। जो बैक लेन थी, जो गंदगी थी, वो सफाई करवा रहे हैं। जो छोटे पार्क है, सेंट्रल पार्क है, उनकी सफाई हो रही है। तो मैं तो कहता हूँ ये सफाई अभियान चलते रहना चाहिए और ये हमारी खुशकिस्मती है। प्रदीप जी को हम जैसे ही याद करते हैं वैसे वो काम करवाते हैं, लेकिन आदमी को खुद भी जागरूक होना चाहिए। भी खाली ये प्रदीप जी घूम घूम के देखते रहेंगे ऐसा भी नहीं है। हमें उनको जब तक हम नहीं बोलेंगे जब तक काम नहीं करवाएंगे। हाँ, इतना है जब उनको बोलते हैं आ जाते हैं वो, एक बार में नहीं 2 बार में। लेकिन हमें देखो ये मौसम ऐसा होता है बरसात का, इसमें गंदगी ज्यादा होती है, गीले में सफाई हो नहीं पाती है। बरसात रुकी है तो सफाई हो रही है। आज हमने मतलब अपने पॉकेट में सफाई अभियान चलाया, इसमें चाहे पेड़ों की ट्रिमिंग हो, नालियों की सफाई हो, आगे पीछे की बैक लेन की हो, फ्रंट लेन की हो, पेड़ों की ट्रिमिंग हो। तो मैं कहता हूँ ये ड्राइविंग चलते रहना चाहिए और ये हमारी खुशखबरी भी। आज जैसे मैंने उनको याद किया वो आ गया याद। और मैं तो कहता हूँ आज हमारी पॉकेट में कल किसी को मैसेज तो प्रदीप जी करते रहते हैं, पूरे सेक्टर में चलते रहते हैं। और कोई भी नेता हो, जब प्रदीप जी कोई भी हो, देखो भी पब्लिक काम मांगती है, काम करेंगे तो पब्लिक भी अप्रिशिएट करेगी। और मैं तो चाहता हूँ सबको खुद भी जागरूक होना चाहिए और अपने नेताओं को भी थोड़ा सा उसके पीछे लगे रहना चाहिए ताकि वो काम करें। माँ भी जो है दबी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, अगर हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे वो। तो इसलिए खुद भी पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, तभी काम होंगे। ये मेरा कहना है।
हमारी पीछे की गलियों की सफाई करवा दीजिए, बहुत गंदी हो रही है। लोग अपना सामान रख देते हैं, हमारे घरों के आगे रख देते हैं और सफाई करवाते नहीं। उससे बिल्ली चूहे लोगों के कूड़े के सामान ला के हमारे घरों के आगे छोड़ देते हैं। किसी का जो मीट मांस खाते हैं, मछली का कांटे वाटे होते हैं, हमारे घरों के आगे पड़े होते हैं। और एक पेंटर है, वो तो इतनी अपना घर का पूरा पेंट के डब्बे, सीढ़ी और भतेरा सामान हमारे घरों के आगे रख देते हैं, हमारी खिड़कियों के आगे रख देते हैं। बोलते हैं तो कह देते हैं तुम तो सफाई नहीं करते, तुम तो सफाई नहीं करते। अब हम जब रोज रोज थोड़ी निकलेंगे पंडित लोग, वो अपना आधा घर उनके घर के अंदर है सामान और आधा घर गली में रखा हुआ है सामान। अपने कपड़े धोएंगे वाशिंग मशीन से, बाहर धोएंगे। हम लोगों ने बाहर सीमेंट वेमेंट करवा के सही कर रखा है सारा, मगर वो फिर भी उसका इस्तेमाल भी करते हैं। गली में इतने कपड़े डाल रखे हैं लगा के रस्सियां कि बाहर निकलना हमारा दुर्वार है। कभी निकले तो किसी कच्चे सूख रहा, किसी कुछ सूख रहा है, शर्म आती है निकलते हुए। ये कहा जाता है कि सफाई कर्मचारी नहीं आते, लेकिन जब सफाई कर्मचारी आते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं चेन लगाया गया है, कहीं गाड़ी बंद है, कहीं अतिक्रमण है, इसकी वजह से हम साफ सफाई नहीं कर पाते। तो ये जो चेन लगा करके गेट बंद करके इसमें सफाई की क्या कहेंगे आप? नहीं, जो गेट बंद है उनके पास, जो गेट के पास जिनके घर है उनके पास चाबियां हैं। पहले जब हमने पिछले साल कराई है, कभी साल में एक आध बार कराते हैं, तो उन्हीं लोगों से चाबियां लेते हैं। कोर्ट खुलवा के, वो जो नाम क्या है उसका, जो गली में काम करता है, हजारिया पता नहीं क्या, मेरे को नाम नहीं पता उसका, वो सफाई करके जाता है। तो चाबियां जो जिनके घर है मेन गेटों के पास, उनके पास हैं। अगर वो नहीं देते चाबी, ये नहीं खुलवा रहे, तो भाई उसका गेट का, हमारी तरफ वाले का तो ताला तोड़ के सफाई करवा दो एक बारी, हम ताले के पैसे देंगे। आंटी जी, ये कैसे संभव है कि अगर सफाई कर्मचारी रोज आता है, वो रोज चाबी मांगेगा? रोज नहीं करता, रोज तो वो आगे वाली गली में नहीं करता, तो पीछे वाली गली में कहाँ करेगा? रोज आगे वाली गली में झाड़ू नहीं लगती। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कभी कभी जब उसको रिपोर्ट हो जाती है, उसको डांट पड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तब वो रोज लगा देगा, हफ्ते भर लगा देगा। फिर वो 2 दिन में आ रहा है, कभी 3 दिन में आ रहा है, ऐसे आता है। जब उसकी छुट्टी होती है, मानते हैं उसकी तबीयत खराब रहती है, कभी कभी बीमार हो जाता है, उसके लिए हम नहीं कह रहे कि भी बीमारी में भी तू काम करे, 1 दिन की 2 दिन की। आंटी जी, आप इस गली में रहती हैं, आप क्या इस बात को मानती हैं कि जिस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं, जिस तरीके से अतिक्रमण है, जिस तरीके से गेट बंद है, इसकी वजह से सफाई कर्मचारियों को दिक्कत होती है? नहीं, वो तो सही है भाई, अपनी गाड़ियां ढंग से लगाएं ताकि सफाई ढंग से हो जाए। और ये चेने वेने लगानी, वो तो गलत बात है। गेट तो रात को बंद होने चाहिए और सुबह को खुलने चाहिए। बाकी जो चेन वेन लगा रखी है या नहीं खोल रहे गेट, वो गलत बात है, वो गलत बात है। चेन लगाए, वो करें, हमारी गाड़ी की सेफ्टी हो, या वो गेट नहीं खोलेंगे। गेट रात को भैया 10:30, 11 बजे, 12 बजे बंद हो जाए और सुबह को 5-6 बजे खुले, वो सही बात है कि गलत? बताओ मैं। अब अगर गाड़ियों के लिए जो चेने वेने लगा रखी हैं, वो उन लोगों से बोलो गलत बात है, ये क्यों लगा रखी हैं चेने, हटाइए। किसी ने अपनी तरफ इधर तो खड़े ही बंद कर रखे हैं, गलियां ही बंद कर रखे हैं निकलने बाहर जाने की, वो तुड़वाइए। वो आप लोग कर सकते हैं, हम पड़ोसी करेंगे तो वो तो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। बोल रही है इसकी, बोलो इसको पिटवा दो, इसी को ये करवा दो। अब मेरी फोटो खींच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर तुमने डाल दे कहेंगे ये लेडी कहाँ किया, इसे पकड़ो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। वही कह रही हूँ, गलत बिल्कुल नहीं कह रही। अब जो पीछे सामान रख देते ना, उसमें कूड़ादान पीछे रख रखे हैं। कोई कबाड़ी का सामान लिया, वो पीछे रख दिया। कोई अपने दरवाजे टूटे हैं, वो पीछे रख दिया। अब उसमें बिल्ली चूहे वो घुस के खराब करते हैं। किसी का नया मकान बना या कुछ भी हुआ है, साफ सुथरा है, अब बाहर पीछे पुराना सामान रख दिया, उसमें दीमक मतलब गंदगी पैदा। समस्याएं जैसा आपने सुना, ये I2 ब्लॉक की निवासी हैं और यहाँ रहती हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि जब भी सफाई कर्मचारी आते हैं तो कई सारी समस्याएं उनको भी झेलना पड़ता है। सफाई को लेकर के हमेशा से दिल्ली में, ये सिर्फ रोहिणी ही नहीं, पूरी दिल्ली में सफाई को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही उल्लेखनीय है। इस बात को लेकर के कि घरों के आगे, गलियों के आगे जो है वो गाड़ियां खड़ी हैं, गेट में चेन बंद है और वो पूरे दिन और पूरी रात बंद रहते हैं। ऐसे में अगर कोई सफाई कर्मचारी उस गली की सफाई के लिए आता है तो उसकी सफाई कैसे करे? वो कितने ब्लॉक के घरों में जा सकता है, कितने लोगों से चाबी लेकर के गेट खोलेगा और फिर उसकी सफाई करेगा? दूसरी ओर, जैसा कि स्थानीय लोगों का ये कहना था कि लोग गली के पीछे अपना कबाड़ खाना बना दिए हैं, उसको बंद कर दिए हैं। घर में जितने भी कूड़े या कबाड़ के जो चीजें हैं वो गलियों में डाल दिया गया है। अब उन जगहों को साफ करने में
सफाई कर्मचारियों को कितनी दिक्कत हो सकती है, इसकी कल्पना आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसे में न सिर्फ सफाई कर्मचारियों की, न सिर्फ एमसीडी की, बल्कि नगर निगम के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हमारी गली को अगर साफ रखना है तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए हम ऐसी जगह तो कम से कम जरूर छोड़ें, ऐसे माहौल तो कम से कम जरूर रखें कि वो जब झाड़ू लेकर के और उस ब्लॉक में और उस गली में आए सफाई करने के लिए तो उसको कम से कम सफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। घरों के आगे गाड़ियां हैं, गाड़ियों के बगल में जो है वो कूड़े का ढेर है, गाड़ी के नीचे कूड़े का ढेर है। एक सफाई कर्मचारी उस गाड़ी के नीचे जो है वो कैसे सफाई करेगा, जबकि सब विदित है, सबको ये बात पता है कि एमसीडी में पूरी दिल्ली में ही सफाई कर्मचारियों का अभाव है।